हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल आर की क्लासेस 332 पर। देखो, हम जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लासेस में, जो हमने पढ़ा था वो हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसका बेसिक हमने कवर कर लिया था। और बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? बेसिक में हमने पढ़ा था कि भाई परसेंटेज को भिन्न में बदलने का तरीका। क्या क्या पढ़ा था? परसेंटेज को भिन्न में बदलने का तरीका, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका, कि परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे बदलेगी। कैसे बदलेगी भाई? जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। और अगर हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 25% को भिन्न में बदलना है, 25% को क्या करना है? भिन्न में बदलना है, तो सीधा सा है 100 का भाग दे दो। 100 का भाग दिया, 1/4 इसका क्या आया? भिन्न रूप आया। और अगर मुझे इस 1/4 को प्रतिशत में बदलना होता तो मैं 100 से गुणा कर देता और गुणा करने पर ये 25% आ जाता। गुणा करने पर ये क्या आ जाता? 25% आ जाता। पहला जो बेसिक हमने कवर किया था वो ये था। अब इस पर हम जो सवाल कवर करेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि हम इसका एक शुरू में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका टाइप 1 स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? टाइप 1। टाइप 1 में हम कौन कौन से सवाल लेंगे? टाइप फर्स्ट में हम सवाल लेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज कहने का मतलब क्या है कि कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे और फिर प्रतिशत का मान हमें ज्ञात करना है। कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, फिर प्रतिशत का मान हमें ज्ञात करना है। पहला सवाल इसका जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। वो सवाल आपको स्क्रीन पर हम यहां पे भी दे देंगे, यहां पे दिख जाएगा आपको ये सवाल। सवाल कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 37 होगा। यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 35.75% जो है वो अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो परिणाम क्या हो जाता है? 1320 हो जाता है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या ज्ञात करो, यानी कि क्या ज्ञात करना है? ओरिजिनल नंबर, यानी मूल संख्या में ज्ञात करनी है। देखो, कल हमने डिस्कस किए थे कल प्रतिशतों के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत जो थे वो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब मुझे अगर सीधा इस सवाल में 37.5% का मतलब पता होगा तो मैं इस सवाल को बहुत जल्दी कर दूंगा। और गणित में आपको प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मायने रखेगी किसी भी सवाल को टाइम से सॉल्व करने के लिए। सवाल हो तो सभी से जाएंगे, लेकिन टाइम पे कौन करता है वो चीज मैटर करेगी आपके पेपर में, है ना। तो मुझे पता है और आपको भी अब से पता होना चाहिए
कि 37.5% का जो भिन्न रूप है वो 3/8 होता है। मैंने कैसे पता लगाया? मुझे पता था कि 25% का भिन्न रूप 1/4 है। अगर मैं इस 25 का आधा कर दूं तो इसका भिन्न रूप 12.5 हो जाएगा, प्रतिशत 12.5 हो जाएगा। भिन्न रूप इसे 1/4 का आधा किया तो 1/8 हो जाएगा। अगर मैं इसे 3 से गुणा कर दूं, इसे 3 से गुणा कर दूं तो ये 37.5% होगा और इसका भिन्न रूप 3/8 होगा। भिन्न रूप क्या होगा? 3/8 होगा। तो 37.5% का जो भिन्न रूप है वो क्या हो गया? 3/8 हो गया। अब इसमें जो ये 8 है ये तो है ओरिजिनल नंबर यानी कि मूल मान, और इस 8 का 37.5% क्या होगा? 3 होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 में 37.3% जोड़ो तो कितना जोड़ोगे आप? 3 जोड़ोगे। अब ये सवाल बहुत आसान हो गया। इसने कहा किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ दिया, तो मैंने माना कि संख्या जो थी वो 8 थी और इस 8 का 3.75% इसमें जोड़ा, तो यानी कि इसका कितना बना? 3 बना, जो मैंने इसमें जोड़ दिया। जोड़ने पर यह संख्या कितनी हो गई? ये संख्या हो गई 11। और मुझे सवाल में रिजल्ट क्या दे रखा है? सवाल में रिजल्ट दे रखा है 1320। सवाल में कितना दे रखा है? 1320। तो मैंने कह दिया कि इस 11 का मान जो है वो 1320 के बराबर है। तो 1 का मान कितना आएगा? 1320/11। क्या पूछा है? मूल संख्या पूछी है। मूल संख्या मेरी क्या थी? 8। ओरिजिनल नंबर क्या है? 8 है। तो मुझसे 8 की वैल्यू पूछी है, तो मैं इसको कर दूंगा 1320/11 गुणा 8। इनको काट लो। 11 एकम 11, 1, 11 दूनी 22, 0, 0, 12 अट्ठे 96, 960। यानी कि मूल संख्या क्या आ जाएगी मेरे पास? 960 आ जाएगी। कहने का मतलब 37.5% मुझे दे रखा था, उसका भिन्न रूप मैंने बनाया 3/8। इसने मुझसे कहा कि किसी संख्या में उसका 37.8% जोड़ दो। मैंने कहा कि 8 का 37.8% 3 होता है, तो मैं 8 में ही 3 जोड़ देता हूं। तो रिजल्ट मेरे पास वैसे तो आया 11, लेकिन सवाल में मुझे दिया हुआ था रिजल्ट 1320। तो मैंने कहा कि इस 11 का मान ही 1320 के बराबर है। यहां से मुझे 1 का मान पता लगा कि 1320/11। 1 का मान कितना आया? 1320/11। पूछा इसने मुझसे था मूल संख्या। मूल संख्या मेरी यहां थी 8। 1 का मान मुझे पता है 1320/11 है, तो 8 की वैल्यू ज्ञात कर ली 1320/11 गुणा 8 से। यहां तक किसी को कोई समस्या है? ठीक है, ये हमारा था पहला सवाल। इसमें आपको परसेंटेज का रेशियो याद करना बहुत आवश्यक है। जितनी जल्दी आप रेशियो ज्ञात करोगे उतनी ही जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से सवाल होगा। सवाल ये है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है। सवाल है, यदि किसी संख्या का 62.5% स्वयं से घटाया जाता है, स्वयं से घटाया जाता है, तो परिणाम 6321 हो जाता है। तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात
कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा था फिर से कि किसी संख्या में से 62.5% घटा दो तो परिणाम ये आएगा। सेम ऐसे ही था पिछला वाला भी, उसमें बस जोड़ना था, इसमें घटाना है। देखो 62.5% का भिन्न रूप क्या होगा? 62.5% का भिन्न रूप 5/8 होगा। कितना होगा? 5/8 होगा। कहने का मतलब क्या है कि 8 का 62.5% जो है वो 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। मैं अगर इसी सवाल को इस पर लेकर चलूं तो मैं क्या कहूंगा, अगर 8 में से उसका 62.5% घटाऊं यानी कि 5 घटाऊं तो परिणाम क्या आएगा मेरे पास? 3 आएगा। तो मैंने कह दिया कि जो ओरिजिनल नंबर मेरे पास था ना बेटा, ये तो हो गया अपना ओरिजिनल नंबर, है ना, और ये ओरिजिनल नंबर का 62.5% है। ये ओरिजिनल नंबर का 62.5% है। तो मैं सवाल के हिसाब से चलता हूं कि मूल संख्या में से उसका 62.5% घटाओ, तो ये था 5, घटाया कितना आया मेरे पास? 3। और इस 3 का मान कितना है सवाल में? इस 3 का मान सवाल में मुझे दे रखा है 6321। कितना है? 6321। एक का मान कितना आएगा? 6321/3। किसका मान पूछा है? ओरिजिनल संख्या पूछी है जो कि 8 है, तो 8 का मान पूछा है, तो 8 बराबर में आ जाएगा 6321/3 गुणा 8/3 गुणा 8। इनको कट किया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0, 3 7 21 बराबर आया 56, 8 और 16,856 बराबर में कितना आया? 16,856। और यही क्या है इसका आंसर है कि मूल संख्या कितनी है? 16,856। देखो किया क्या है, सिर्फ इतना सा किया है कि कोई संख्या है कोई संख्या है जिसका 62.5% हमने उसमें से घटा दिया, उसी संख्या में से उसको घटाया 62.5% को। तो जो परिणाम आया ना हमारे पास वो आया 6321। मूल संख्या हमें इस सवाल में ज्ञात करनी है। किसी भी संख्या का 62% जो होगा, 62.5% जो है वो अगर मुझे ज्ञात करना है तो 62.5% जो है वो बराबर आता है 5/8। अब किसी भी भिन्न में अगर हमें प्रतिशत के मामले में देखना होगा तो जो नीचे है वो उसका मूल मान होगा और जो ऊपर है वो प्रतिशत मान होगा। कहने का मतलब कि अगर नीचे 8 है तो 8 इसका मूल मान है और इस 8 का 62.5% जो है वो 5 हो जाएगा। इस 8 का 62.5% क्या होगा? 5 हो जाएगा। अब सवाल के हिसाब से अगर मैं चलूं तो मूल संख्या में से अगर मैं 62.5% घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 3। लेकिन यही 3 किस परिणाम के बराबर आया? 6321 के बराबर आया। यही 3 कितने के बराबर आया? 6321 के बराबर आया। तो 6321 जो है उसके बराबर है। यहां से मैंने 1 की वैल्यू निकाली तो 6321/3, यहां से 1 का मान आया, मुझे 8 का मान ज्ञात करना है तो दोनों साइड 8 से गुणा किया तो 8 का मान आ जाएगा 6321/3 गुणा 8। आंसर क्या आ जाएगा? 16856। इसमें अगला सवाल जो है कुछ इस तरह से होगा। यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं की 444 सही 4/9 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 930 को किसी संख्या में जोड़ा जाता
है तो संख्या स्वयं की 4 सही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, मुझे ये तो नहीं पता कि ये 4 सही 4/9% कैसे कितना होगा, लेकिन ये बड़ा प्रतिशत है, गुणा करने जाओगे तो बहुत टाइम ले जाएगा। तो इसको हल करने का जो सीधा सा तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी इतने बड़े प्रतिशत आएंगे तो हम उनके साथ कैसे डील करना है ना। इस पर देखते हैं। 4 सही 4/9%। इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 400 प्लस 44 प्लस 4/9। ये 400%, ये 44% और ये 4/9%। इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के मतलब कि भाई 400% का मतलब सीधा 4 गुना होता है। जैसे 100% का मतलब 1 है, 200% का मतलब 2 है, वैसे ही 400% का मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखो 44% का मतलब मुझे सीधा नहीं पता, तो मैं इनको गुणा कर लेता हूं आपस में, है ना। तो 44 9 चौके 36 और 4 40 हसीलाई 4 9 चौके 36 और 4 40 बटे 9 ये तो हो गया 4। ये अभी प्रतिशत में ही चल रहा है, ये अभी प्रतिशत में ही चल रहा है। प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा करेंगे 1/100 से। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये कितना आया? 4/9। तो 4 प्लस 4/9 ऐड किया, 9 चौके 36 और 4 40 40/9। यानी कि 444 का जो भिन्न रूप है वो कितना है? 40/9। 444 का भिन्न रूप कितना है? 40/9। देखो 444 सही 4/9% है, बड़ा प्रतिशत है। इसके साथ डील करने का तरीका क्या था कि 444 को ब्रेक किया, 400% प्लस 44 सही 44% प्लस 4/9%। इसका तो सीधा कर दिया कि ये तो 4 है, इसका तो भिन्न रूप क्या हो जाएगा? 4 प्लस इनको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? 9 चौके 36 और 4 40 की 0 हासिल 4 9 चौके 36 और 4 40 का 40/9। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100। प्रतिशत का चिन्ह हटाने का मतलब क्या है? 100 का भाग देना। तो 100 से इसको भाग किया, 2 जीरो से 2 जीरो हमने इसकी काट दी, 2 जीरो हटाया तो क्या आया हमारे पास? 4/9। हमारे पास इसका भिन्न रूप क्या आ गया? 4/9। जब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 9 चौके 36 और 4 40/9। तो हमारे पास इस बड़े से फ्रैक्शन, जो हमारे पास बड़ा सा जो ये परसेंटेज था, इसका सीधा भिन्न रूप क्या आ गया? 40/9। भिन्न रूप क्या आ गया? 40/9। तो आगे जब भी इतने बड़े फ्रैक्शन वो परसेंटेज आएंगे तो हम उनका सीधा फ्रैक्शन निकालेंगे इसी तरीके से। तो मैं इसके लिए लिख देता हूं 4/9। प्रतिशत का मान जो मेरा आया था 40/9 भिन्न है। अब मुझसे कहा क्या है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर मैं इसको जनरल तरीके से करना चाहूं तो मैं इसको कहूंगा कि जैसे माना कि संख्या मेरे पास क्या हो गई भाई? x हो गई। अगर मैंने कहा कि इस x में मैंने 930% जोड़ा तो ये किसके बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगी x का 44 सही 4/9%। तो x गुना 44 सही 4/9%। कहने का मतलब x गुना 40/9, और ये है मेरे पास x प्लस 930। 9 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 9x प्लस 0 27 2 81 83 40x। इनको गुणा करने पर
9 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 40x माइनस 9x इक्वल्स टू 8370। देन ये क्या आएगा, ये आएगा 31x बराबर 8370। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8370 डिवाइडेड बाय 31, 31। इसको अगर हम कट करेंगे तो 31 से कम 31, 31 दूनी 62, बच्चे कितने 20 और 1 21, 217। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 7 से कट जाएगा 270। x का मान क्या आ जाएगा 270। पर सोचने समझने की बात यह है कि x का फंडा ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि x में 27 रुक दिए हैं, है ना। देखो x मान के हमें नहीं करना, हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें सवाल जल्दी करना है, तो हमें स्टेप्स नहीं बढ़ाने। हम क्या करेंगे इस सवाल के लिए, हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसने हमसे ये कहा है कि कोई संख्या जो है ना उसमें अगर मैं 930 जोड़ दूं तो वो कितनी हो जाएगी, इतने प्रतिशत हो जाएगी। इस प्रतिशत का मतलब क्या निकला, इस प्रतिशत का मतलब ही निकलता है 40/9। मैं ये कहता हूं कि ये ओरिजिनल मान है, ये ओरिजिनल मान है, और इसमें कितना जुड़ा कि ये 40 हो जाए, तो मैंने इसमें जोड़ा 31। कितना जोड़ा 31। देखो मूल मान में 31 जोड़ा तो 40 हो गया, मूल मान में कितना जुड़ा 31, लेकिन एक्चुअल में सवाल में कितना जोड़ रहे हैं हम, सवाल में हम जोड़ रहे हैं 930। सवाल में कितना जोड़ रहे हैं 930, तो इस 31 का मान ही कितना है 930। इस 31 का मान कितना है 930। इस 31 का मान कितना है 930। ठीक है। मूल संख्या हमसे इसने क्या करवाई है, ज्ञात करवाई है। देखो अगर मुझे पता है कि 31 की वैल्यू 930 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। 31 से कम 31 और 31 किया 93, तो ये कितनी हो गई 30। 1 का मान 30 है, मूल संख्या मेरी क्या है 9, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 गुणा 9 मतलब 270। कितनी आएगी 270। समझने की बात क्या है कि मैं जब से क्लास स्टार्ट हुई तब से बता रहा हूं कि भिन्न जब भी आए तो उस भिन्न को पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है कि इस 9 का 444 सही 4/9% जो है वो 40 होगा। अब मुझसे सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या में मैं कुछ 930 जोड़ूं तो वो कितने प्रतिशत हो जाएगी, इतने प्रतिशत। अगर मैं इसको प्रतिशत में ही सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा भिन्न के हिसाब से कि 9 में अगर मैं 31 जोड़ूं, 9 में अगर मैं 31 जोड़ूं तो वो संख्या जो है वो 444 सही 4/9% होगी। कितनी होगी 444 सही 9/9% होगी। यानी कि ये दो सवाल एक दूसरे की तुलना करेंगे, फिर हम इनको कैसे करेंगे, तुलना के मेथड से कर लेंगे कि भाई 9 में अगर 31 जोड़ू तो 444 से 4/9% हो रहा है। सेम ऐसे ही वो संख्या क्या होगी जिसमें 930 जोड़ू तो 44 से 4/9% हो जाए। तो मैंने ये कह दिया कि 31 जो है इसका मान मैंने 930 के बराबर कर दिया। यहां से मुझे 1 की वैल्यू मिल गई 30, 9 का मान पूछा था तो 9 गुना 30 कर दिया तो 270। तुलना के मेथड से यानी 1-1 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जो है वो हमारा ये होगा, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल जो है वो हमारा ये होगा कि यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3 हो जाती है। यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या
स्वयं, सही से नहीं लिखा, स्वयं की 116.2/3% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मूल संख्या ज्ञात करो। देखो, कोई संख्या थी, उसमें मैं कितना जोड़ रहा हूं? 16 को जोड़ रहा हूं, और वो कितनी हो रही है? 116.2/3% हो रही है। इस 116.2/3% का मतलब क्या है? पहले तो मुझे यही पता करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं 100% प्लस 16.2/3% प्लस 16.2/3%। 100 का मतलब तो होता है 1, और 16.2/3 का मतलब क्या होता है? 1/6। 16 × 48 और 2 50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/6। भिन्न रूप कैसे सॉल्व किया भाई? 16.2/3% कन्वर्ट किया। 16 × 48 प्लस 2 50/3%। प्रतिशत हटाएंगे 1/100 से गुणा, 50 दूनी 100, आंसर क्या? 1/6। भिन्न क्या आई इसकी? 1/6। इनको सॉल्व करेंगे, 6 कम 6 प्लस 1 7/6। तो 116.2/3% का मतलब क्या है? 7/6 है। मुझे इसका क्या मिल गया? भिन्न रूप इसका मुझे मिल गया। क्या मिला? भिन्न रूप मुझे मिल गया। तो भिन्न रूप मैंने लिख दिया इसके जस्ट सामने 7/6। अब सवाल को हम कैसे करेंगे? देखो कि कोई ओरिजिनल संख्या है, 6, जिसमें मैंने 1 जोड़ा, और वो संख्या कितनी हो गई? 116.2/3% हो गई। 116.2/3% हो गई खुद की। यानी कि कोई संख्या क्या हुई भाई? 6 से 7 हो गई। कितने जुड़ने पर? कितना जुड़ा? 1 के जुड़ने पर। सवाल में कितना जोड़ रहे हो? सवाल में जोड़ रहे हैं 16। तो इस 1 का मान किसके बराबर आ गया? 16। जो जोड़ रहे हो क्या है? 16। तो 1 का मान किसके बराबर आ गया? 16 के। क्या पूछा है? मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या मेरी क्या है? 6 है। 1 का मान 16 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 96। 1 का मान 16 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 96। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लेंगे। अगला सवाल है, देखो, गलतियों पर बेस, कि हम छोटी मोटी जो सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, उन पर बेस सवाल है। और उसमें अभी हम बहुत हल्के लेवल से चलेंगे और धीरे धीरे भारी लेवल तक पहुंचेंगे। और इसमें गलती करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो पहला जो सवाल हम उठा रहे हैं, वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है। किससे गुणा करता है? 3/5 से गुणा करता है। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। पता लगाए। देखो, अगर इसको ऐसे करने में लग गए ना कि x माना और फिर सॉल्व किया,
सवाल में बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? देखो, आप पहले मानोगे कि भाई संख्या x है, उसको गुणा किससे करना था? 5/3 से करना था, और गुणा किससे कर दिया? 3/5 से कर दिया। फिर इनको घटाओगे, फिर बटे लोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्रतिशत आएगा। ऐसा करने के बजाय आप इस सवाल में जो है वो पकड़ के चलना कि आपको क्या करना है। जब भी आपको ऐसा सवाल आए, कुछ मत देखो, बस ये देखो कि नीचे की संख्याएं क्या है। इधर 3 है और इधर 5 है, तो आपको अब जो संख्या इस बॉक्स में माननी है वो ऐसी संख्या मानो कि वो दोनों से कट जाए, 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। कहने का मतलब इन दोनों का एलसीएम मानो। क्या मानना है? एलसीएम मानना है। एलसीएम कैसे मानना है कि भाई 3 का और 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 का और 5 का एलसीएम 15 है, तो मैंने मान लिया कि वो संख्या क्या है? वो संख्या हो गई 15। अब एक तरफ चलो, इधर 15 को गुणा किससे करना है? 15 को गुणा करना है 5/3 से। 15 गुणा किससे करना है? 5/3 से। देखो, 15 को 5/3 से गुणा किया, 3 एकम 3, 3 5 15, गुणा करने पर क्या आया? 25। सेम ऐसे ही 15 को गुणा करना है 3/5 से, 3 तिया 9। संख्या आनी क्या चाहिए थी? 25। संख्या आई क्या? 9। कितने का फर्क पड़ा? 16 का फर्क पड़ा। किस पर फर्क पड़ा? कि भाई 25 पर फर्क पड़ा, क्योंकि आनी तो 25 ही चाहिए थी। तो किस पर फर्क पड़ा? 25 पर फर्क पड़ा। कितने का पड़ा? 16 का पड़ा, 25 पर। तो 100 पर कितने का फर्क पड़ेगा? तो 100 से इसको कर दिया गुणा। 25 चौके 100, 16 चौके 64। आंसर क्या आ गया? प्रतिशत त्रुटि कितनी आई? 64% की त्रुटि। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना आया? उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन आया 64%। देखो, 9 क्यों नहीं लिया? ये तो बेटा गलत है ना भाई? है ना भाइयों? ये तो गलत मान है। सही मान क्या है? 25 है। 25 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या हमारे पास? 9 आया। तो कितने का अंतर पड़ गया? 16 का अंतर पड़ गया। कितने पर पड़ गया? 25 पर पड़ गया। तो 100 पर कितने का पड़ेगा? 64 का। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी नज़रों में है, जिनके लिए यूजफुल है, आप उन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।